बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका होस्ट मुनीर अहमद भट्ट आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं फोकस पाकिस्तान। इस वक्त हम थाना बसीरपुर की हदूद में मौजूद हैं और यहाँ पे 3 से 5 एकड़ ज़मीन जिस पे कब्ज़ा किया गया था और ये भी बताया जाता है ये कब्रिस्तान की ज़मीन थी। यहाँ पे बसीरपुर पुलिस, कानूगो तहसीलदार और यहाँ पे दीगर पार्टीज़ जो गवर्नमेंट के अहदेदार थे वो यहाँ पे आए, उन्होंने यहाँ पे कार्रवाई की। और अभी जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जो पीछे का मंजर है, मकई की कटाई हो रही है। यहाँ पे पुलिस ने फौरी कार्रवाई करवाते हुए मज़ीद लोगों को जानते हैं ये कैसे वाक़या पेश आया और ऐसा ये क्या मामला हुआ कि पुलिस यहाँ पे आई है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये क्या मामला पेश आया यहाँ पे? तहसीलदार, कानूगो, पटवारी साहिबान, पुलिस, क्या वाक़या क्या है, इसका पस मंज़र क्या है? सर ये तकरीबन पिछले 2 साल से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कब्रिस्तान की जो ज़मीन है वो काफ़ी अब तंग हो गई है। इन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है। ये टोटल रकबा है तकरीबन 6 एकड़, एक कनाल घाट 6 एकड़ है। इन्होंने 3.25 एकड़ पे कब्ज़ा किया हुआ है। एक छोटी सी जगह पे कब्रिस्तान है जिसे 5-7 गांव लगते हैं। अक्सर औकात यहाँ पे ये होता है कि जब हम जनाजा पढ़ लेते हैं, खुदाई करने के लिए वो कब्र की खुदाई के लिए आते हैं, तो वो बेचारे एक कब्र खोदने के बाद अंदर से कब्र निकलती है, फिर वो दूसरी कब्र खोदते हैं, फिर कब्र निकलती है। कई दफ़ा इस तरह हुआ है। तीसरी दफ़ा मेरा अंदाज़ा है होगी कब्र ही, लेकिन वो बेचारे इंसान है, अगर थक जाते हैं वो कहते हैं जी बस ठीक है यहाँ पे कुछ नहीं है, वो मुर्दा आके दफना देते हैं। हमने तकरीबन पिछले 2 साल से इन्हें बड़ी प्यार मोहब्बत के साथ कहा हुआ है कि यार देखें कि कब्रिस्तान का रकबा है, अब हमें ज़रूरत भी है, अब आप छोड़ दें। लेकिन इन्होंने कहा जी नहीं, ये तो कब्रिस्तान का है ही नहीं, ये डिनाई करते आ रहे हैं। तकरीबन 1.5 साल पहले मैंने एप्लीकेशन तहसीलदार साहब को मूव की। वो तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूगो, पटवारी वो सब आए हैं। उन्होंने पमैश की। पमैश करने के बाद ये इनकारी हुए हैं कि हमें तो आज से पहले इस चीज़ का पता ही नहीं कि हम कब्रिस्तान की ज़मीन काश्त कर रहे हैं। अच्छा सर, ये कितने सालों से यहाँ पे काबिज है? ये तकरीबन 100 साल से ऊपर। तकरीबन अस्सलाम। अच्छा सर, आप इधर के रिहायशी हैं? बिल्कुल हाँ जी, अमीरा तेजे का रिहायशी हूँ। अच्छा सर, आप इधर के रिहायशी भी हैं, तो आप लोगों ने पहले नहीं कोई अमल दरामद करवाया कि हमें यहाँ पे कुछ करना चाहिए? बड़ी दफ़ा करवाया लेकिन मानते ही नहीं। अच्छा, बस इनकार ही, बदमाशी। आज फिर एक्शन हो गया? एक्शन हो गया। अच्छा, अब थोड़ा सा मसला रह गया है, जो रास्ता इधर बंद करके खड़े हैं। अच्छा। जब वो रास्ता निकल जाएगा, हम आप भी चले जाएंगे, हम भी चले जाएंगे। रास्ता अच्छा, बाद यहाँ पे फसलें कौन कौन सी थी? फसलें इधर मक्की थी, तेल थे, अच्छा, बस 2 फसलें उन्होंने गाड़ी। पहले उन्होंने मूंजी थी, मूंजी का वादा किया, फिर आलू काश्त कर लिए, आलू काश्त करने के बाद मक्की काश्त कर ली। बस अब फिर वादा लेने की चक्कर में थे। पुलिस को भी चकमा दे रहे थे, तहसीलदार को चकमा, चकमा पूरा हो गया? चकमा आज पूरा हो गया। उधर वो जो हैं हमारे इधर पटवारी साहब, उनसे भी गाली गलूच उन्होंने की है, लेकिन वो तो हमारे मामला आते हैं ना गांव के, वो तो बैठेंगे ना जब रल बैठेंगे जब 2 यार, फिर होगा फैसला। यहाँ पे ये मंज़र देख सकते हैं, यहाँ पे पटवारी साहिबान, पुलिस का बहुत एक्शन हुआ है और ये पीछे का मंज़र देख सकते हैं। कैमरामैन आइएगा। और ये वो वाला मंज़र है कि पुलिस ने कार्रवाई की। अच्छा सर, आप यहाँ के रिहायशी हैं, कहा जाता है कि आज से कई साल पहले ये आबादकारियाँ थी, कोई आइडिया नहीं? नो कमेंट्स। अच्छा, नो कमेंट्स, थैंक यू वेरी मच। अच्छा ये जी हमारे साथ वो भाई थे जिनकी ये मक्की है, पुलिस ने यहाँ पे कार्रवाई की है। कार्रवाई करते हुए तकरीबन 1 से 2 एकड़ मकई की जो फसल है उसको ख़त्म किया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनको टाइम वैसे देना चाहिए था लेकिन इन्होंने फौरी कार्रवाई की है। और यहाँ पे आप तमाम तर मनाजर देख सकते हैं। पुलिस भी यहाँ पे भारी नफरी में मौजूद है। लोगों का भी ये कहना है कि आज से 100 साल पहले का ये वाक़या है। वो आप देख सकते हैं कि किस तरह फौरी तौर पे मकई को साथ लेके जा रहे हैं। अच्छा सर, ये कितनी एकड़ ज़मीन थी? 43 कनाल ते 2 मरले। अच्छा, 5 एकड़ 3 कनाल 2 मरले। अच्छा, इस पे कब्ज़ा किया हुआ था? नहीं जी, अच्छा, कब्जा 9 कनाल पे था, बाकी कब्रिस्तान। ज़बरदस्त। तो आज पुलिस और कानून और आपकी सारी टीम ने कार्रवाई की हमने वो 43 कनाल 2 मरले जो कब्रिस्तान की टोटल ज़मीन है वो वागदार करा दी, बम्बई कब्रिस्तान।
यहाँ पे सर आपको कोई मुश्किलात का सामना भी नहीं, हुआ? कोई मुश्किलात नहीं। अच्छा, तो उन्होंने फौरी तौर पे आपको वापस कर दिया, हाँ जी, ये हुकूमत के हवाले कर दिया, हाँ जी, कब्रिस्तान की। कब्रिस्तान के हवाले कर दिया, हमें कोई मुश्किलात नहीं है। वालेकुम अस्सलाम। सर आप एक लायर हैं, कानूनी तौर पे यहाँ पे आपने क्या देखा है, क्या इम्प्लीमेंट पहले होना चाहिए? जनाब मैंने यहाँ पे देखा ये तकरीबन ना 40-50 साल से ये कब्रिस्तान को जगह मिली हुई थी। जो यहाँ के मकामी ज़मींदार थे उन्होंने ये उस पर कब्ज़ा किया हुआ था। तो ये डीसी साहब का बहुत अच्छा जो है वो उन्होंने जो एक मुहिम चलाई थी कि ये जो कब्रिस्तान की जगह है, जो ज़मीनें हैं जिस पे लोगों ने कब्ज़े किए हुए हैं या ग्राउंड्स की जगह है, उसको खाली करवाया जाए। तो ये उसी की पादाश में है और ये जो है वो कब्रिस्तान की जो जगह है वो आज खाली करवाई जा रही है। उसमें ये बसीरपुर पुलिस का जो अमला है वो मौका पे मौजूद है और इसको खाली करा रहे हैं। और हम ये जो डीसी साहब के इक़दाम थे उसको सराहते हैं और उन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। अच्छा सर, ये इन्होंने पहले क्यों नहीं इनिशिएटिव लिया कि पहले इनको नहीं मालूम था कि यहाँ पे कब्ज़ा किया हुआ है? सर वो ये गांव वालों को तो पता ही था, लेकिन एक ये ऊपर से पॉलिसी आई है। उस पॉलिसी के तहत जो गवर्नमेंट की जो ज़मीनें हैं, जो कब्रिस्तान की ज़मीनें या गवर्नमेंट की ज़मीनें जिस पे लोग काबिज़ हैं, वो इसको खाली करवा रहे हैं। तो ये जो कब्रिस्तान की जगह है वो आज खाली हो रही है। इसमें ये तमाम लोग जो गांव वाले हैं वो बहुत खुश हैं कि चलो लोगों को अपने जो अजीज़ व क़ारब हैं या कोई फौतशुदा लोग होते हैं उनको दफनाने के लिए जगह मुयस्सर होगी। सर अगर ये पुलिस भी यहाँ पे थी, कानून को सारे अहलकार मौजूद थे, अगर यहाँ पे कोई मामला पेश आता तो क्या उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए? साफ ज़ाहिर है जी, पुलिस पहले नहीं थी, उन्होंने थोड़ी सी की है, लेकिन जब मौके पे पुलिस आई है तो कोई ऐसा मामला नहीं अब बना। तो अब जो काम है वो आराम से वो स्मूथली जारी है और ये जगह को खाली किया जा रहा है।